हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। आज हम हमारे 100 टेस्ट की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 18 डिस्कस करेंगे। आज हम 10 मार्कर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं उनके 24 घंटों में चेक करके उनको वापस भी मिल रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 remains inadequate in promoting incentive based system of for children education without generating awareness about the importance of schooling analyze। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हमने जो एक्ट बनाया 2009 का, जिसमें हमने इंश्योर किया कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, लेकिन अभी भी वो इनएडुकेट है। उससे अभी भी बच्चों को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो इससे आप ये बताओ कि इस सारी चीज को एनालाइज करके बताओ। ठीक है, तो देखो पहले आप एक्ट के बारे में बताओ कि जो आरटी एक्ट था 2009 में आया, ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की कोशिश करता है 6 से 14 के बीच में। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है आर्टिकल 21A में। तो ये एक तरह का ये हो सकता है कि भाई बच्चों को हम चाहते हैं कि 100% लिटरेसी हम अचीव कर पाए। तो ये चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज तो करता है, लेकिन इसको ये बोलते हैं कि इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसा कुछ हम लेके आए कि बच्चे उससे मोटिवेट हो, इंसेंटिवाइज्ड हो और उससे पार्टिसिपेशन एंश्योर हो। मतलब सुविधा सबके लिए, लेकिन सब आ तो नहीं रहे। तो हमें क्या चेंज करना चाहिए? देखो पहले तो ये समझते हैं कि इस पे हमारा जो इंसेंटिव्स हैं, लिमिटेड फोकस ऑन द इकोनॉमिक इंसेंटिव। तो ये जो एक्ट है आपको एडिक्वेटली स्कॉलरशिप, डीबीटी ऐसा कुछ नहीं देता है जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले। तो वीकर सेक्शन जो है वो अपने बच्चों को भेजे। although मिड डे मील इज ए गुड एग्जांपल, बट फिर भी हम और भी इसमें थोड़ा सोच सकते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ कंटेक्चुअल मोटिवेटर्स, तो जो लोकलाइज मोटिवेटर्स हैं ये उनको अकाउंट नहीं कर पाता। तो यहां पर कमी क्या है? कम्युनिटी एंगेजमेंट, स्किल लिंक्ड लर्निंग, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड, पोस्ट एजुकेशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। मान लो मैंने अपने को बच्चे को भेजा, उसने 12th भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी उसको जॉब तो नहीं मिल पा रही। तो अगर आप स्किल लिंक्ड लर्निंग दो, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड लर्निंग दो या कम्युनिटी एंगेजमेंट को लेके आओ, तो उनको लगेगा कि हाँ कुछ भाई टेंजिबल गेन हुआ है। नंबर थर्ड, मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील्स के हाल तो एक गुड मतलब क्या बोलते हैं, इज ए सिग्निफिकेंट इंसेंटिव जिसमें आपको खाना खिलाया जाता है, बट ये अभी भी आरटी का पार्ट नहीं है, इस वजह से लीगल फ्रेमवर्क के बाहर है। अब लैक ऑफ अवेयरनेस भी है जनरेशन मैकेनिज्म में। देखो अब डेडिकेटेड अवेयरनेस कैंपेन नहीं है इस एक्ट के बारे में, बहुतों को तो पता ही नहीं कि इस प्रकार से होता है। तो जो ट्राइबल है, रूरल है, मार्जिनलाइज अर्बन एरियाज में, वो इससे वंचित हो जाते हैं। नंबर दो, पेरेंटल इग्नोरेंस है, कल्चरल बैरियर्स हैं, बिकॉज बहुत सारे जो चाइल्ड लेबर में, डोमेस्टिक में इन्वॉल्व हैं, तो वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। नंबर तीन, अब्सेंस ऑफ स्कूल कम्युनिटी इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वगैरह हैं, उनका एंगेजमेंट काफी इसमें लिमिटेड से रहता है, तो कम्युनिटी अवेयरनेस इतना नहीं हो पाता है। अब आउटकम क्या होगा? अगर आपने ढंग से प्रमोट नहीं किया तो जो रिच और पुअर है उसका गैप बढ़ने लगेगा, इलिटरेसी बढ़ने लगेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अल्टीमेटली दे विल लीड टू पोवर्टी एंड जीडीपी कम हो जाएगी हमारी। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, हाई ड्रॉप आउट रेट्स हैं, तो उनके पास ऐसा इंसेंटिव ही नहीं है कि हम पढ़ाई कंटिन्यू करें। उनका ये है कि हम कुछ काम सीखें और हम कुछ कमाना स्टार्ट करें। पुअर लर्निंग आउटकम्स हैं, चिल्ड्रन अटेंड तो करते हैं इरेगुलरली या रेगुलरली, मान लो वो दे आर रिमेन अनइंटरेस्टेड, तो इट लीड्स टू पुअर रिजल्ट्स एंड अल्टीमेटली पोवर्टी। तो हमारे एएसआर रिपोर्ट आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। जो ऐसा बताया गया था कि 6 क्लास के बच्चे फर्स्ट क्लास की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस प्रकार से पुअर लर्निंग आउटकम्स हैं। जेंडर एंड कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी, इसमें भी आप देखोगे तो जो जेंडर है उसमें लोअर कास्ट जो गर्ल्स हैं दे फेस ड्यूअल डिस्क्रिमिनेशन। एक तो लोअर कास्ट का प्लस दूसरा गर्ल का, कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी? लड़कियां उन्हें तो सिर्फ चूल्हा चौका ही करना है। तो देयर आर कल्चरल बैरियर्स आल्सो, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। इन कंक्लूजन यू हैव टू से दैट आईआरटीआई इज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन जो गारंटी करता है आपको 6 से 14, बट इसका जो इंपैक्ट है इट इज नॉट फुली रियलाइज्ड, इस पोटेंशियल इज नॉट फुली रियलाइज्ड। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जिसमें आप सारी चीजों का एक साथ यूज करो, इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, और इससे आप कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू आप इसका फुल पोटेंशियल अचीव कर पाओगे। ठीक है। नंबर टू, रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप, बट इट हैज लिमिटेशंस टू। तो सरकार ने स्कीम चलाई डीबीटी, मतलब कोई भी स्कीम आपको सब्सिडी आपको डायरेक्ट खाते में दे देंगे, स्कीम अच्छी है, लेकिन इसका अभी तक लिमिटेशंस भी हैं, सबको नहीं मिल पा रहा, मतलब इसमें कुछ कमियां हैं ये कह सकते हो। तो आप इंट्रो में बताओगे डीबीटी क्या स्कीम है। इट वाज लॉन्च 2013। इसका मेन काम ये था कि एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आए और आपको डायरेक्टली पैसा आपको खाते में मिले। अब इसके मेरिट्स क्या है? नंबर वन, इससे जो लीकेजेस थी, करप्शन कम हो गया, जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर थी वो कम हो गई, 50,000 करोड़ के आसपास पैसा इससे बचा।
पहले स्कीम में जो एलपीजी सब्सिडी आती थी, पहले सब्सिडी को कोई और ही ले जाता था। दूसरा, इससे टारगेटिंग बेहतर हुई और एफिशिएंसी बेहतर आई है, तो जो बेनिफिशियरी थे उनको अब अच्छे से मिला है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर है वो कम हुई है, बिकॉज उस चीज को वेरीफाई किया गया, पता लगा कि बेनिफिट कोई और ही ले रहा है। इससे फास्ट डिलीवरी हुए, एम्पावरमेंट हुआ है, अब लोगों की डिग्निटी भी एंश्योर रखी है, आपको रियल टाइम में पैसा आ रहा है, अब आपको पैसा मांगना नहीं पड़ रहा, आपके अकाउंट में आ रहा है, तो आपकी डिग्निटी मेंटेन हो रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, हर आदमी के पास खाते में पैसे आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बैंकिंग भी इंप्रूव हुआ है। फाइनेंस इंक्लूजन आप बोलोगे ना, तो आपको खाता तो खुलवाना ही पड़ेगा डीबीटी लेने के लिए, तो इससे हमारा बैंकिंग का भी स्फीयर बढ़ा है। ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल सिस्टम है, आप इसको ऑडिट कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन ये है कि अभी भी फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है। जिन लोगों के पास डिजिटल माध्यम नहीं है, मान लो एल्डरली है, डिसेबल्ड है, वुमेन है, तो वो फेस करती हैं प्रॉब्लम डीबीटी। जो पूरेस्ट ऑफ पुअर है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, वो बैंक अकाउंट कहां से खुलवाएंगे, तो दे आर एक्सक्लूडेड, सच एज ट्राइबल्स। दूसरा, आधार रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें कुछ जगह पर आधार वेरीफाइड नहीं हो पाता है ड्यू टू उसकी मान लो किसी गरीब मजदूर की सारी फिंगरप्रिंट्स खराब हो चुकी हैं, तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। इस वजह से एक एक बार एक महिला की डेथ भी हुई थी ऐसे भूखे भूखे मरने से छत्तीसगढ़ झारखंड में, बिकॉज आधार कार्ड उसको उठा ही नहीं रहा था। प्लस आपका प्राइवेसी कंसर्न भी है, डेटा का मिसयूज होता है, आपके आधार पर कोई और कोई पैसा निकाल लेता है। नंबर 3, लास्ट माइल डिलीवरी चैलेंज है, तो जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर जगह तक नहीं पहुंच पाता है। जो एटीएम है, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट है, वो रिमोट एरियाज में नहीं जा पाते हैं, तो उनका एक्सक्लूजन हो गया। फंड ट्रांसफर में कई बार डिले हो जाता है, जैसे मनरेगा की वेजेस है, कई कई महीने डिले हो जाती हैं, तो इस प्रकार हो सकता है। ये वन साइज फिट पॉलिसी जो है ना, इस हर जगह फिट नहीं होती, कुछ जगह पे ठीक है, लेकिन जहां जहां पर आपको मान लो ऐसी वेलफेयर स्कीम है जहां पर आपको 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 गेहूं ही बांटना था, तो दैट इज बेटर। अब मान लो आपने पैसे डाल दिए कि भाई गेहूं खरीद लेना, उस पैसे को हो सकता कोई इंसान शराब में उड़ा दे या नशे में उड़ा दे, लेकिन खाना अगर उसको दिया जाता तो डेफिनेटली बच्चों को खाना तो मिलता। नंबर 6, हाँ ये हो सकता है कि वो खाने को बेच के फिर कुछ ले ले, दैट इज पॉसिबिलिटी, बट दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। ऑपरेशनल एंड द ग्रीवेंस एड्रेस इश्यूज, तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व करने में काफी डिले देखे जाते हैं। तो इन कंक्लूजन आप ये कहोगे कि भाई डीबीटी इज ए प्रोग्रेसिव एंड मच नीडेड रिफॉर्म, बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिविटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो इसमें आपको बेहतर ही बताना है, गवर्नमेंट के स्कीम को कभी भी ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्रिटिसाइज करना है तो सिर्फ चैलेंज बताने हैं, उसकी डिमेरिट नहीं बतानी। गवर्नमेंट ने इतने अच्छे स्कीम बनाई है, तो यू कैन ऑलवेज एनहेंस इट, बट डू नॉट क्रिटिसाइज ऑन फेस कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हाँ उसका इंप्लीमेंटेशन पुअर हो सकता है, उसको उसका सुझाव आप दे सकते हो, कुछ प्रॉब्लम हर किसी में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली इवैल्यूएट द कंटेम्परेरी रेलेवेंस ऑफ गांधी सेवन सीन, तो ये यूपीएससी में भी आया था। गांधी जी के जो सेवन सीन है, 7 तरह के पाप की बात करते हैं, उसका मॉडर्न टाइम में क्या रेलेवेंस है, तो पहले तो आप ये बताओ कि वो 7 तरह के पाप है कौन से। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice and politics without principle। जैसे वेल्थ विदाउट वर्क, आपको बिना काम करे पैसा आ जाए, तो इट विल लीड टू ईगो, इट विल लीड टू लेविश लाइफ, इट विल लीड टू करप्शन। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, आपकी चेतना के बगैर आप प्लेजर में चले जाओ तो आप लग्जरी में जाओगे, मतलब अनकंट्रोल्ड। इसमें आप क्या करोगे, दूसरों के बिहाफ, दूसरों के कॉस्ट पे खुद प्लेजर करने, इंडिविजुअल को राइज करोगे। नॉलेज विदाउट करेक्टर, आपको नॉलेज मिल गई लेकिन करेक्टर नहीं मिला, तो यू कैन मिस यूज दैट नॉलेज। एग्जाम्पल, ओसामा बिन लादेन, नॉलेजफुल वो भी था, बट उसने अपनी नॉलेज को टेररिज्म में यूज किया। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, आप बिजनेस करोगे बिना मोरालिटी के, तो बिजनेस विल लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, करप्शन, मार्जिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन, वेलफेयर नहीं पहुंच पाएगा। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, अगर साइंस के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो साइंस कैन बी डिस्ट्रक्टिव आल्सो, ऐसा बोला जाता है साइंस इज ए टू एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है साइंस। तो इस प्रकार से वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, भाई आप किसी की आराधना करते हो और आप अपने जो बुराइयां उनका सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो वो बुराई छूटेगी नहीं। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, तो बिना प्रिंसिपल के आप पॉलिटिक्स में आओगे तो यू विल नॉट एबल टू सर्व द पीपल, यू विल सर्व योर सेल्फ, योर फैमिली, बट नॉट द कंट्री। तो इन्हीं चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप कोट करना। वेल्थ विदाउट वर्क में टैक्स इवेजन, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, आपने ऐसे पैसे कमा लिए ना, तो वो सारी सारी चीज आपको मैंने बताई हैं, वो सारी यहाँ पर लिख दी गई है, तो आप आराम से इसको देख लेना।
ठीक है, जूम करके पॉज करके देख लेना, या आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल रही होगी। तो इस प्रकार से आपको कंक्लूजन क्या करना है कि अगर ये प्रिंसिपल आप इंप्लीमेंट कर दो तो आपसे क्या होगा कि बेहतर सर्व कर पाओगे लोगों को, बेहतर लीडरशिप दे पाओगे, और एक इंक्लूसिव और डेवलप सोसाइटी बनेगी, और जस्टिस, इक्वालिटी और ये सस्टेनेबिलिटी हमारे आएगी। अगर आप भी चाहते हो आपके सारे आंसर चेक किए जाए आने वाले आरएस मेंस के लिए, आपकी पर्सनल मेंटरशिप आपको दी जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। मियर 5000 में आपको 100 टेस्ट मिल रहे हैं, मेजर माइनर मेंटरशिप मिल रही है, क्वालिटी नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको बाय करें और अपनी सक्सेस को एंश्योर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।